ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मरूपकः आचार्याणां रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आपको प्रणाम है सब। आज इस शॉर्ट वीडियो में स्वामी जी के उनके व्यक्तित्व के विकास में उनके वांग्मय से एक सेइंग लेंगे हम। इसमें क्या है, स्वामी जी बोलते कि हमारी जो हमको सौंपा गया है संपत्ति जो सौंपी गई है उसमें हमारी आत्मबुद्धि हो जाती है, अपनी हो जाती है कि मेरा है ये। मैं पढ़ देता हूँ उसमें, छोटा सा 3 लाइन का है। स्वामी जी कहते हैं कि विद्या बुद्धि धन जन बल वीर्य जो कुछ प्रकृति हम लोगों के पास एकत्र करती है और समय आने पर बांटने के लिए है, हमें ये बात स्मरण नहीं रहती। सौंपे हुए धन में आत्मबुद्धि हो जाती है, बस इसी प्रकार विनाश का सूत्रपात होता है। ये स्वामी जी की बातें हैं। जो भी हम अपने से कुछ बनाए नहीं हैं। गॉड इज द क्रिएटर, ईश्वर ने हमको बनाया है। सारे संपत्ति, सारे ऐश्वर्य कहिए, संपत्ति कहिए, विशेष करके ये जो क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ये जो प्रकृति हमारे पास एकत्र करती है। कौन? विद्या बुद्धि। पढ़ते हम, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो ईश्वर से हमको मिलती है। विद्या बुद्धि धन जन और बलवीर्य। बलवीर्य हमारा स्ट्रेंथ। बल भी शारीरिक बल है, मानसिक शक्ति है, मानसिक बल है और हृदय का बल भी है। 3 टाइप का स्ट्रेंथ महाभारत हमको बोलती है। तो ये भी हमको सारे प्रकृति से मिलती है, सारे ईश्वर से मिलते हैं। ये सब हम ईश्वर ने बनाए हैं। तो ये सब हमको किसके लिए दी जाती है? हम लोगों के पास एकत्र करती है, वो समय आने पर बांटने के लिए है। ये हमको अपने तक सीमित नहीं रखने का है। जो संपत्ति हमको मिली है, जो ऐश्वर्य हमको मिला है, जो पैसे हमको मिले हैं, जब धन जन जो बल वृद्धि जो कुछ है, सब लोगों के लिए है, कल्याण के लिए, अपर के कल्याण के लिए। ये हमको हमेशा याद रखना है कि ये अपनी नहीं है, ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर के संतानों में उनको बांटना है। जिन्होंने हमको बनाया है उन्होंने कुछ दिया हमारे पास, ये तुम्हारे पास मैंने दिया है। और वो हमने पढ़ा है भी। धन भी उन्होंने दिया है, जन शक्ति भी उन्होंने दी है, बलवीर भी उन्होंने दिया है और विद्या बुद्धि भी उन्होंने दी है। ये सब किसके लिए? ये स्टॉक करके रखा हुआ है। कब? जब हमको यूज़ करने के लिए समय जब आएगा, जब दूसरों की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेट होते हैं, वो लोग जमा करके रखते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन होर्डिंग। होर्डिंग माने इकट्ठा करके कुछ चीज़ें रखने के रखते हैं। किसके लिए? वो रखते हैं दूसरों के लिए। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं खाली रेफ़र करता हूँ उसको। खाली आज से 700 साल पहले गुजरात में एक सेठ थे, उनका नाम था जगदू सेठ। एक बार एक राज्य में, वहाँ पारी आसपास में बहुत सारे राज्यों में पड़ा अकाल, भयंकर अकाल। कुछ नहीं किसी के पास। राजा बेचारे अच्छे व्यक्ति थे, जो कुछ था उनके पास सब कुछ उन्होंने बांट दिया और कुछ बचा नहीं। राजा के पास, राजा की ग्रैनरीज में जो ग्रेन हो रहता है, शस्य जो भंडार है, उसमें और कुछ नहीं है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा संयोग आया, एक देवदूत जैसा आके पहुँचे, एक सेठ, बहुत बड़े सेठ। तो उनको रखा था उनके, तो उन्होंने आके अपना ग्रेन खोल दिया, ग्रैनरी खोल दिया उन्होंने आके, किसी को बिना बताए। कुछ नहीं, उन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली, लेकिन लोगों के कष्ट से व्यथित होकर उन्होंने अपने सारे वो खोल दिया है।
खोल दिया तो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, काफ़ी कुछ सल्यूशन भी, प्रॉब्लम का सल्यूशन हो गया। अब राजा ने उनको बुलाया जगदू सेठ को कि आप बहुत कृपा किया आपने हमारे ऊपर, एक काम करिए, अभी आपके पास और भी अगर है हमको दे दीजिए, उसको लोगों के कल्याण के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए आपको मिलेगा। जगदू सेठ अत्यंत विनम्र भाव से बोलता है, महाराज ये मेरी संपत्ति नहीं है कुछ भी, मेरे पास सैकड़ों गोल्ड ऐसे ही सारा राज्य भर में है, ऐसे ग्रेन रखने के लिए ग्रानरीज है मेरे पास। आप जाइए, प्रत्येक कोई भी ग्रानरी खोलिए, आपको मिलेगा उसमें ताम्रपत्र कि ये जनता के लिए, पब्लिक के लिए है, ये जनसाधारण के लिए है, मेरे अपना कुछ नहीं है। और सचमुच राजा ने जितने लोगों भेज के जहाँ जहाँ उनके ग्रानरीज सस्य गोला दिखवाए हैं, तो उन्हें सब जगह एक बड़ा बड़ा ताम्रपत्र लगा हुआ है, यह लोगों के जनसाधारण के उसके व्यवहार के लिए है। आश्चर्य बात है, 700 साल पहले की बात है ये, जगदू सेठ। तो ऐसे वो क्यों इकट्ठा किया, किसके लिए इकट्ठा किया? कभी ना कभी लोगों के कल्याण में काम में आएगा। उसके पास तो संपत्ति थी, वो बेच भी सकता था, पैसा भी कमा कर पैसा रख सकता था, लेकिन यही रखा उन्होंने। तो बोलते हैं कि उसको ये मिला, रखा उन्होंने। ऐसे ही तो बहुत लोग हैं जो कमाते खूब है, लेकिन दे डिस्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ दैट। अगर उदाहरण में दूँ, टाटा एम्पायर की बात में अगर कहूँ, जब जमशेदजी टाटा जो 1907-8 में जो शुरू किया था उनके एम्पायर, तो टाटा कंपनी पर वो बनी भी नहीं थी, स्टील माइन स्टील, वो तो 1911 में जाके शुरू हुआ। उस समय में जब भारत में कोई भी लेबर लॉस, श्रम कानून नहीं था, तब भी उन्होंने उस समय में इतना लोगों को दिया था श्रमिक कल्याण के लिए, श्रम कल्याण के लिए, जो आज भी शायद नहीं होगा। किसके लिए दिया उन्होंने? उनके पास पैसा था, संपत्ति थी, रिसोर्सेस थे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये हमारे लिए नहीं है, मैंने ज़रूर बनाया है उसको, या है शुरुआत। तब तो उनकी शुरुआत की बात थी, तब तो उनका फैक्ट्री चली भी नहीं थी, तो इनकम का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन फिर भी उनके मन में था कि हमारी इंडस्ट्री में शोषण न हो, लेबरर्स का, श्रमिक का शोषण न हो, जितना उनको आवश्यकता है उनकी सुख सुविधा के लिए हम उनको देंगे। तो ये बांटा उन्होंने। एंड एज ऑन टुडे 1907 से लेकर आज 2024 हो गया है, अभी भी टाटा एम्पायर जो है, दे गिव ऑलमोस्ट 66% ऑफ देयर इनकम। इतना जो मैंने स्टैटिस्टिक्स मैंने पढ़ा है कि सारे वो बांट देते हैं, खूब डोनेशन, खूब चैरिटी करते हैं टाटास। तो ऐसे और भी संस्थाएं हैं, दानवीर लोग और भी है, उन रखते हैं संपत्ति, जानते हैं कि मेरी संपत्ति है लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो ये बोलते हैं कि ये विद्या, बुद्धि, धन, जन, बल, वीर्य, जो कुछ प्रकृति हम लोग के पास एकत्र करती है और समय आने पर बांटने के लिए है। हमें ये बात स्मरण नहीं रहती, लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना ये है कि हम उसको भूल जाते हैं। संपत्ति, जनसाधारण उसको भूल जाते हैं, जिनके पास है, स्वार्थपर हो जाते हैं। निरी स्वार्थपरता के कारण ये भूल जाते हैं और सौंपे हुए धन में आत्मबुद्धि हो जाती है। आत्मबुद्धि मतलब ये मेरी है संपत्ति, मैंने बनाया है, मेरे पिताजी ने मेरे को दिया है विरासत में, वारिस मैं हूँ, वारिसदार मैं हूँ, या मेरे दादाजी ने, मेरे परिवार वालों ने छोड़ा है और मैं एकमात्र उसका हकदार हूँ इसको सारे भोग करने का। घोर स्वार्थपरता उसमें आ जाती है। तो दैट इज़ वेयर समथिंग इज़ रॉन्ग। क्योंकि वो भी जानता है कि इतने सारी संपत्ति लेके कहीं जा नहीं सकता वो। एक इंसान का आवश्यकता कितना है, हम सारे जीवन अगर देखें, हाउ मच वी कैन स्पेंड। बहुत अगर सीरियस बीमारी कोई ना आ जाए तो क्या कुछ थाउजेंड्स, सम फ्यू थाउजेंड्स में हमारा काम चल जाता है। लोग अंधे जैसा बिल्कुल लोग एकत्र करते हैं और बोलते हैं ये मेरी संपत्ति है, मैंने बनाया उसको। आई हैव क्रिएटेड दिस वेल्थ, आई हैव क्रिएटेड द इकोनॉमी ऑफ दिस एरिया। ऐसा एक पिक्चर था बहुत पहले पुराने, मेरे जेंटलमैन आई हैव बिल्ड द इकोनॉमी ऑफ दिस एरिया। तो एक डॉक्टर था, उसको बोलता है कि आपने तो मलाई आप ही ने तो खाया है, लोगों को तो छाछ दिया है आपने, तो लोगों को क्या दिया आपने, क्या इकोनॉमी बनाई आपने। तो ऐसा उनको बोलते हैं, वो सिनेमा की बात थे। तो बोलते सौंपे हुए धन में आत्मबुद्धि हो जाती है, ये मेरी, बस वही सर्वनाश। जहाँ वही तो बोलता है कि इसी प्रकार विनाश का सूत्रपात होता है। विनाश किसकी विनाश? संपत्ति की विनाश नहीं, संपत्ति तो रहेगी, नहीं भी बांटे तो उसके पास रहेगी। लेकिन इस व्यक्ति का क्या हुआ? व्यक्ति का जो ग्रोथ होना चाहिए था, एक्सपांशन होना चाहिए था, उसका संप्रसारण होना चाहिए था, बाई
कलेक्टिव सो मेरे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा अपने अंदर करके अगर दे सकता था तो वो होता कि एक्सपांसन, जिसे स्वामी जी बोलते हैं अन्यत्र। एक्सपांसन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। जहाँ हमने अपने आप को संप्रसारित किया, जितने जितने बड़ा बड़ा मैं अपने आप को बड़ा बनाता जाऊँगा, बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों के लोग हमारे अपने अंदर आ जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एक डेफिनेशन दिया ना मनुष्य का, मैन इज एन इन्फिनिट सर्कल, तो सर्कमफेरेंस इज नो वेयर बट द सेंटर इज लोकेटेड एट ए पर्टिकुलर प्लेस। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन एक ऐसा वृत्त है, मनुष्य एक असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, सीमा रेखा कहीं नहीं है, लेकिन केंद्र बिंदु एक ही जगह में है, वो ही हिमसेल्फ, दैट पर्सन हिमसेल्फ इज द सेंटर। उसको केंद्र करके और असीम वृत्त है, तो जितने पॉइंट आते हैं, जितने अनंत अर्ब कोटि कोटि लोग, अरबों लोग जो है, ये सब उसी के इस परिवार के हैं, ऐसा सोचता है। बिकॉज खुला है वो जो है केंद्र, वृत्त जो है वो वृत्त खुला है। तो ऐसे स्वामी जी बोलते हैं कि एक्सपांड, जितना एक्सपांसन करेंगे बहुत सारे लोग अपने होंगे, उनको गले लगा सकते हैं, और गिव एंड टेक, जो म्यूचुअल गिव एंड टेक होता है वो तो रहेगा ही, समाज में रहेगा। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप ही मुझे कुछ देंगे, खाली देने के नहीं है, तो कुछ कुछ ऐसे मिल जाता है। तो इसलिए स्वामी जी एक अन्यत्र बोले हैं कि गॉड हेल्प्स दोस हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उनके सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करते हैं। ये स्वामी जी से बोले हैं। तो अपनी सहायता नहीं करते, दैट मीन्स दे डे एंड नाइट दे थिंक ऑफ अदर्स। दूसरों के ही चिंतन करते करते उनका समय चला जाता है। ये बड़े बड़े समाज सेवक जो होते हैं, बहुत फेमस, क्या है, दिन रात दे आर बिजी हेल्पिंग अदर्स। लोगों के लिए काम करते करते उनका समय जाता है। कभी सोचते नहीं कि मेरे परिवार में भी है कुछ आवश्यकता है, नहीं, क्योंकि परिवार को देखने वाला तो कोई और है, ऐसा सोचते हैं। आई रिमेंबर एक छोटी सी कहानी तो मतलब क्या, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा महामारी फैली थी। ये पुरी के आसपास से एक जगह है, साक्षी गोपाल। पुरी जब जाएंगे भुवनेश्वर में से, और साक्षी गोपाल की जगह पड़ेगा। तो वहाँ एक उत्कलमणि गोपबंधु दास रहते थे, समाज सेवक। उत्कलमणि उनका नाम दिया गया था, उत्कलमणि गोपबंधु दास। वो सारा दिन, डे एंड नाइट ही वॉज हेल्पिंग अदर्स, घूम घूम के लोगों को मदद कर रहे हैं। एक दिन उसी महामारी से उसका पुत्र भी अफेक्टेड हो गया, प्रभावित हुआ। तो उनकी पत्नी उस दिन बोलती है, देखिए आज तो मेरा पुत्र भी उसी रोग में है, आप मत जाइएगा, घर में उनको देखने की आवश्यकता है। गोपबंधु दास बोलते हैं कि बेटे के देखने के लिए तुम भी तो है, तुम तो हो। पत्नी को बोलते हैं, पर ऐसा बहुत सैकड़ों व्यक्ति है जिनके घर में कोई नहीं बचा है उनके छोटे बच्चों को देखने के लिए, उनका मेरा कर्तव्य है। वो चले जाते हैं और उसका पुत्र की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे फिर भी वो विचलित नहीं होते हैं कभी भी, बिकॉज उनके सामने एक पुत्र चला गया, लेकिन बहुत सारे पुत्र और हैं, उनके यही भावना के साथ वो काम करते हैं। तो किसी चीज़ में उनका ये जो बोलते हैं कि सौंपे धन में आत्मबुद्धि नहीं होना चाहिए, अगर हो गई तो विनाश वहीं से शुरू है। तो हमारे स्पिरिचुअल डेथ ही कर सकते हैं विनाश। हमारे संकुचित, एकदम पर संकुचित हो जाते हैं। एक्सपांशन तो दूर चला गया, जहाँ अपने आप को आबद्ध कर लिया, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, तो वहाँ उनका संकुचन हो गया। हुआ हमने अपना सर्कल को इतना छोटा कर दिया कि हम चार के अलावा और उसमें कोई नहीं रह सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि उसमें आत्मबुद्धि नहीं होना चाहिए, बस। तो ये अभी समाप्त करेंगे। जितना भी ईश्वर ने दिया है सब लोगों के लिए है, समाज के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। समाज अपना ही है, ईश्वर का बनाया हुआ वो समाज है। जैसे हमको ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर ने उनको भी बनाया। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कहते हैं ना, हम लोग प्ले जाते हैं स्कूल में, भारतवर्ष मेरी मातृभूमि है, भारत से यहाँ के सारे व्यक्ति मेरे भारत माता की संतान है, तो मेरे भी भाई हैं। तो उनके लिए कर्तव्य करने की आवश्यकता हमको है। तो ये छोटी सी बात है, हम अनंत बार सुने होंगे इस बात को, लेकिन स्वामी जी के जो है उनके जज्बात, जो उनके मन की जो भावनाएं हैं, आत्मबुद्धि नहीं होना चाहिए, मेरी ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, ये समाज की है। जैसे जगदू सेठ ने कहा था,
ये मैंने नहीं रखा जरूर है, लेकिन मेरे लिए नहीं रखा है, समाज के लिए रखा है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूँ। अगले बार बुधवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।